हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने क्लास 11th के 4th चैप्टर को दैट इज एनिमल किंगडम को हमने कंप्लीट किया था। मैंने कोशिश की थी कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अगर आप नीट के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नीट की सीरीज जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज जो है सोल्व करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता ही है, अगर आपने मेडिकल लिया है तो आप नीट का एग्जाम तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है, ठीक है, हर चीज़ अच्छे से पढ़ता है, लेकिन जब वो नीट में क्वेश्चन देखता है तो वो समझ ही नहीं पाता है कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है PYQ जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि देखो आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चंस आएंगे जो कि एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा और एक नंबर जो है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, और आपके पास 3 घंटे 20 मिनट जो है दिए जाते हैं नीट में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके कितने हो गए, 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मिनट, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है अगर आप अच्छे से एग्जाम को देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। आई नो जहाँ पर फिजिक्स है तो वहाँ केमिस्ट्री है, वहाँ पर थोड़ी सी आपको चीज़ें जो है कैलकुलेट भी करनी पड़ेंगी, समझनी भी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम बात करें बायो की तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको चीज़ें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। अगर हम बात करें, हम अगर टेस्ट क्रॉस की या क्रॉसिंग की करें तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है परफॉर्म करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस पता है कि किस तरह के आएंगे तो आप प्रिपेयर होके जाएंगे। तो आज हम जो है शुरू करेंगे आपके नीट के एमसीक्यूज, जो कि जिसमें आपके PMT के लिए हो गए, आपके नीट के लिए हो गए, एम्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने वो लिए हैं। ठीक है, और अगर आप ये सेम क्वेश्चन या फिर आप नीट की सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज जो है लेना चाहते हैं, मतलब कि हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक वकारिया, वहाँ पर आप जाकर टेस्ट जो है, फ्री टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं नीट के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आप बार बार जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि अगर इनमें से एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप जो है अच्छे से नंबर ला सकते हैं। 4 नंबर तो आपके पक्के होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं जो है आपको 5 सेकंड दूंगी, क्योंकि आपको मेरे साथ ही चीज़ों को रीड करना है और अपना आंसर रखना है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है या आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, जिसके लिए आई थिंक मैंने कई बार चेक किया है तो यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कई बार गलती भी हो जाती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू करूँ तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे आपके साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गए हैं, घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये फ्री जो है हमने एक सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, हम जो है आपके चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे एमसीक्यूज को। ठीक है, क्योंकि नीट में जो है एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स के थ्रू जो है 1 by 1 चैप्टर जो है हम लेंगे एमसीक्यूज के लिए। ओके, मैं वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के नीट के क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, मोलस्का, कोडेटा, प्लेटिहेलमिंथस एंड आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन है ये क्या है? ये है जिसमें कि आपके बार बार जो है चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार वो जो सेगमेंट है वो रिपीट हो रहा है, और इसका सबसे अच्छा आंसर क्या है? मैं आपको 5 जो है सेकंड दूंगी। ठीक है, ओके, आप देख लीजिए, आप अपना कमेंट जो है करके बता भी सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो हमने पढ़ा था कि सबसे अच्छी हमें मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन मिलती है, वो मिलती है एनालिडा में, लेकिन साथ में आर्थ्रोपोडा और कोडेटा में भी इंटरनली जो है हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन मिलती है। तो सही आंसर आपका क्या आ गया? एनालिडा एंड
आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है मेरिस्टेमेटिक सेगमेंटेशन हमें कहाँ मिलती है, तो वो आंसर होगा एनेलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ गया फोर्थ, जो कि AIPMT में 2006 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बार बार जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, What is true about नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश? इन तीनों के बारे में ट्रू क्या है, हमने ये चारों के बारे में क्या है पता करना है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, मतलब एक ही फाइलम के जो है ये एनिमल्स हैं। ठीक है, सेकंड है कि दे ऑल हैव पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडिसेस, मतलब कि इनके जो अपेंडिसेस हैं, लिम्स हैं, वो कैसे हैं, पेयर्ड है, जॉइंटेड हैं। फिर इनके थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट। ठीक है, मतलब कि पीछे की तरफ इनका क्या है, हार्ट है। ठीक है, हमारा कैसा होता है, वेंट्रल होता है। ओके, फिर इनका फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ देम इज एक्वेटिक। ओके, तो इन में से आपने ये देखना है कि इनके अंदर जो है सेम क्या है। ठीक है, बताओ मुझे। तो बच्चों इसका सही आंसर है दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट। चाहे आप नेरिस देखिए, स्कॉर्पियन देखिए, कॉकरोच देखिए या फिर सिल्वर फिश देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, डोर्सल हार्ट जो है प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सेम फाइलम पे बिलोंग नहीं करते हैं। कॉकरोच जो है अलग है, नेरिस अलग है, स्कॉर्पियन अलग है, ये एक्वेटिक है। ठीक है, ना ही इनमें से जो है ऐसा भी नहीं है कि जो सिल्वर फिश है वो एक्वेटिक है ना। तो हमारा सही आंसर है थर्ड। ठीक है, कई बार आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, आपने देखना है कि हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो मैच कर रही हैं, कुछ कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं जहां पर आपको डाउट है। ठीक है, ओके, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट, मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। मतलब कि यहाँ कहा गया है, देखो बच्चों यहाँ इस वीडियो में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, लेकिन आपको आपका मतलब मेरा मोटिव क्या है आपका वीडियो बनाने का, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके, आपको ऑप्शन समझ आ सके। ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी MCQs के आंसर बताती रहूंगी, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल। यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें 3 हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं और वो एक्चुअल में उस फाइलम से मैच कर रहा हो। मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, और वो उसी फाइलम से क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें पोरीफेरा को, तो पोरीफेरा में अगर मैं देखूं तो स्पोंजिला तो आता है। ठीक है, ओके, ये भी आता है, लेकिन पेनिटोला जो है आपका पोरीफेरा में नहीं आता है, क्योंकि पेनिटोला क्या है, निडेरिया है। ठीक है, निडेरिया में क्या आएगा, निडेरिया इसकी फाइलम है। ओके, अगर हम बात करें मोलस्का की, तो यहाँ पर आई थिंक मैंने आपको 5 सेकेंड नहीं दिए है ना, नहीं दिए, कोई बात नहीं। तो चलो, इससे अच्छा है कि आपको 5 सेकेंड दूं, मैं इससे अच्छा है कि आपको समझा कर चीज़ें बताऊं। ठीक है, ओके, जो मुझे लगता है कि नहीं आपको समझनी चाहिए, मैं उसको MCQs को समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास यही जो है एग्जाम्पल दिए हो, कुछ और भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, मोलस्का की अगर हम बात करें, मोलस्का फाइलम की, तो जो आपका ऑक्टोपस है, ठीक है, वो तो मोलस्का का है ना। फिर आपका लॉलीगो भी मोलस्का का ही है, लेकिन आपका जो टेरिडो है, ठीक है, ये मोलस्का का नहीं है। नहीं, एक्चुअली नहीं, ये सही है, ये भी मोलस्का का है, ये भी मोलस्का का है, ये भी मोलस्का का है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब प्लेटीहेलमिंथस में आपका प्लेनेरिया जो है प्लेटीहेलमिंथस में आता है, लेकिन आपका जो स्टोमेटा है, ठीक है, ये अलग है, ये जो है प्लेटीहेलमिंथस में नहीं आता है। ठीक है, ओके, आगे चले। फोर्थ आपका निडेरिया है, बोनेला जो है आपका एनिलिडा का है। ठीक है, फ्रिजिलिया एंड ऑरेला जो है निडेरिया का ही है। ओके, तो आगे चलें। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड।
यहाँ पर आपने मैच करना है कि एनिमल दिए हैं, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल फीचर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर है और ये एनिमल है, आपने देखना है कि किसमें क्या सही है, ठीक है। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल, ठीक है, तो क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एक ही ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा है, एक्सेप्शन क्या है रेप्टाइल में, तो ये कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाला होता है, ठीक है। जो आपका सी अर्चिन है इसके पास पैरापोडिया नहीं होते हैं, क्योंकि सी अर्चिन आपका एकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। और जो पैरापोडिया है ये एनालिडा का फीचर है, जिसका मतलब है कि लेटरल अपेंडिस होंगे, स्विम जो आपके एक्वेटिक फॉर्म होगा एनालिडा, ताकि वो स्विमिंग कर सके, ठीक है। ओके, तो ये हमारा गलत आ गया। ओबेलिया के पास मेटाजेनेसिस होती है, दैट इज ट्रू, ठीक है। ओके, जो ल्यूमर है इसके पास थिकोडोंट होते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए सही है, सी एंड डी। तो आपके पास कहाँ है, ये रहा, सेकंड जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यहाँ पर बच्चों बायरेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ 2 प्लेन से हम जो है एनिमल को डिवाइड करने पर हमें इक्वल जो है क्या मिलेंगे, हाफ्स मिलेंगे, तो उसे हम कहते हैं बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। लैक ऑफ नीडोब्लास्ट क्या है, नीडोब्लास्ट जो है बच्चों स्टिंगिंग जो है सेल होते हैं, या फिर स्टिंगिंग जैसे कि आपकी जेलीफिश होगी, वहां पर क्या है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसका है, हाइड्रा का है, या फिर स्टारफिश का है, स्टारफिश या फिर सी एनेमन का है, या फिर आपका टीनोप्लेना है, बैरो का है, ठीक है, या फिर ऑरेला या फिर पैरामीशियम। इनमें से सही आंसर क्या है, ये तो काफी जो है इजी है आपके लिए, इसका मुझे आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है टीनोप्लेना एंड बैरो, जहां पर जो आपके पास रेडियल सिमेट्री होती है लेकिन नीडोब्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। इनमें से जो है कैरेक्टर नहीं है फाइलम एनेलिडा का, जो एनेलिडा में नहीं पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। सेगमेंटेशन तो सबसे ज्यादा जो है यही होती है ना। सूडोसिलोम होता है कि नहीं, आई डोंट नो। वेंट्रल नर्व कोड होता है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। आपके पास 5 सेकेंड है, ठीक है। देखो, यहाँ पर वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोज सर्कुलर सिस्टम भी है, सेगमेंटेशन भी है। सूडोसिलोमेट जो है आपके प्लेटीहेलमिन्थस में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, प्लेटीहेलमिन्थस नहीं, एस्कीहेलमिन्थस में, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा, एस्कीहेलमिन्थस में जो है सूडोसिलोमेट हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनके पास फेक या फिर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि ऐसी कौन सी फाइलम है जिसे हम सूडोसिलोमेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिए होंगे, तो आपने जो है साइंटिफिक नेम भी हर एक फाइलम में जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं खासकर, वो आपने देख लेने, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से आपके पास 4 जो है एनिमल्स दे देंगे, साइंटिफिक नेम दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि सिलोमेट कौन सा इनमें से एनिमल है, तो वहां पर आपको फिर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन हमारा हो गया है। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कैंगारू। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ये सारे कोडेट्स हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अलग है। सबसे पहले पूछा कि ओविपेरिटी है, मतलब सारे ओविपेरस हैं, सब जो है एग लेइंग है, नहीं, क्योंकि पैरेट एग लेइंग है। प्लेटीहेलमिन्थस एक ऐसा प्लेटीहेलमिन्थस बोल रही हूँ, प्लेटिपस जो है एक ऐसा मैमल है जो एग लेइंग है, ठीक है। कैंगैरो जो है यंग वंस को बर्थ देता है, मतलब विविपेरस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कॉमन कोई चीज नहीं हुई, ओविपेरिटी, ठीक है। फिर हम देखें तो होम्योथर्मी, मतलब कि वार्म ब्लडेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, ओके, यस, क्योंकि ये एव है, ये आपका मैमल है, दोनों मैमल है, तो इसका मतलब होमोथर्मी है। टूथलेस जो है यहाँ पर नहीं,
क्योंकि कैंगेरू जो है उसके पास तो टूथ होते हैं, पैरट के पास नहीं होंगे क्योंकि उसके पास बीक होती है ना। तो यहाँ पर ये भी कॉमन नहीं है। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल जो है ये तो फिर आपका मतलब कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है एक कॉर्डेट का, है ना, तो ये तो प्रेजेंट ही होगा सब में, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, होम्योथर्मी, ठीक है। ये आपका सही आंसर है कि ये सब क्या है, वार्म ब्लडेड है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा जो आपका पास फाइलम है, ठीक है, तो वहाँ पर जो क्लासेस आपकी एम्फीबिया एंड रेप्टेलिया है ना, वो आपके क्या है, वो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। और जो आपके एव एंड मैमल है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब होम्योथर्मस है, और दूसरा पोइकिलोथर्मस है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है अच्छे से डिफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर यही है कि एग्जाम्पल्स पूरी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, 7th हो गया ना, हाँ। 8th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल डू ऑल फॉर गिव बर्थ टू यंग वंस। यहाँ पर कहा है कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से एनिमल हैं, 4 एनिमल, ठीक है, जो कि विविपेरस है, मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। हम पहले देखें कैंगेरू, हेडहॉग, डॉल्फिन एंड लॉरिस, ठीक है। सेकंड आपके पास है लाइन, बैट, व्हेल एंड ऑस्ट्रिच। थर्ड आपके पास है प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटामस, ठीक है। फोर्थ आपके पास श्रू है, बैट है, कैट है एंड कीवी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, गेस कीजिए आप, ठीक है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज कैंगेरू, हेडहॉग, डॉल्फिन एंड लॉरिस जो है सही आंसर इसका है, ठीक है। क्योंकि कैंगेरू भी यंग वंस को देता है, हेडहॉग भी यंग वंस को बर्थ देता है, डॉल्फिन भी जो है यंग वंस को बर्थ देती है, लॉरिस भी जो है यंग वंस को बर्थ देता है, ठीक है। लायन की बात करें तो यंग वंस है, लेकिन बैट भी जो है यंग वंस आ गया, व्हेल भी आ गया, लेकिन ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच क्या करता है, ऑस्ट्रिच एग देता है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। प्लेटिपस मैंने बताया कि ऐसा मैमल है, ठीक है, जो कि एग ले करता है, ठीक है। पेंगुइन भी क्या करेंगे, एग ले करेंगे। हिप्पोपोटामस क्या करेगा, बर्थ देगा, ठीक है। श्रू भी आपका क्या करेगा, बर्थ देगा। बैट भी, कैट भी बर्थ, कीवी जो है एग लेइंग है, ठीक है। तो सही आंसर आपके पास क्या है, कैंगेरू, हेडहॉग एंड डॉल्फिन, लॉरिस। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है कि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ जो है यंग वंस को बर्थ देती है, कौन सी नहीं। तो यहाँ से आप अच्छे से जो है अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, दैट इज फाइलम, इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास फाइला दिए गए हैं, ठीक है, फाइलम दिए हैं, और उनके जो 2 कैरेक्टर दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली जो है क्या करता है, मैच करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, तो बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी, ठीक है, ट्रैकीड। लेकिन सेकंड चीज क्या है, कोर्डेटा, नोटोकोड प्रेजेंट होता है किसी स्टेज पे, ठीक है। सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, ठीक है। ये इसके 2 कैरेक्टर हो गए। थर्ड आपके पास अगाइनोडर्मेटा है, जो कि पेंटामेरस, मतलब कि 5, अगर हम किसी एनिमल को 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वल हाफ आएंगे, तो हम कहते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एंड मोस्टली कैसे होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फोर्थ आपके पास है कि मोलस्का जो है नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट जो है कैसी होती है, लार्वल होती है, ठीक है। ट्रोकोफोर एंड वेल्जियर में क्या आपके पास फर्क है कि ये जो होता है वेल्गर जो है इसके पास सीलिएटेड कुछ जो होता है लार्वा होता है, और यहाँ पर शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। लेकिन ये फ्रेश वाटर में ही होते हैं, ओके। तो आप मुझे बताइए, आप गेस कीजिए कि कौन सा सही है, ओके। तो सही आंसर इसका 9th का है 4th, दैट इज मोलस्का, ठीक है। नॉर्मली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर लार्वल स्टेज जो है आता है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। 4th इज राइट आंसर, ठीक है। 4th आपका राइट आंसर है, क्योंकि अगर हम 3 चीज़ों को देखें, ठीक है, तो
तो आर्थ्रोपोडा की जो डिवाइडेड होती है बॉडी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन ट्रैकिंग से नहीं होती है, बुक गिल्स होते हैं, फिर आपके पास बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो है 3 तरीके से जो है रेस्पिरेशन होती है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर कोर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है सम स्टेजेस पे प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं तो पूरी तरह से जो है पूरे लाइफ टाइम से नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग या तो हो भी सकती है लेकिन नहीं भी होती, जैसे कि एनिमल्स, हम हो गए मैमल्स, हमारे पास डिफरेंट ओपनिंग है, ठीक है, ओके। अकाइनोडर्मिटा की देखें तो यहाँ पर सिमेट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं जहां पर आपको डाउट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसके पास क्या है, बाइलेटरल, मतलब कि ऐसी सिमेट्री जो कि सिर्फ एक ही जो है प्लेन से डिवाइड करने पर हमारे पास इक्वल हाफ आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट स्पॉन्जेस, सेकंड सीलेंट्रेट मतलब निडेरिया, थर्ड इज एस्के हेलमिंथस राउंड वॉर्म एंड फोर्थ इज टीनोफोरा। तो आप मुझे तो क्या बताइए, लेकिन गेस कीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। और आपने कमेंट करके आपने मार्क्स भी बताने हैं, ठीक है। हर एक सही आंसर के आपको 1 मार्क्स जो है मिलेंगे, तो आपने कमेंट करके बताने की आपको 25 MCQ से कितने जो है आपके सही गए, ठीक है, ओके। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, एस्के हेलमिंथस, टीनोफोरा, जल्दी बताओ। देखो, हमें पता है कि स्पॉन्जेस के पास जो है सिर्फ सेलुलर लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की होती है, तो ये जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सीलेंट्रेट एंड निडेरिया को हम हमेशा साथ में लेते हैं क्योंकि जो चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो सीलेंट्रेट एंड निडेरिया दोनों क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास जर्म लेयर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन कैसी होगी, डिप्लोब्लास्टिक होगी, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर है एस्के हेलमिंथस जो कि राउंड वॉर्म है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ही प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं, तब हमारे पास इक्वल हाफ आएंगे, ठीक है। और कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म जो है प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, in which of the following the genus name and its 2 characters and its phylum are not correctly matched whereas the remaining 3 are correctly। यहाँ पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जीनस भी दिया है, उसके 2 कैरेक्टर्स भी दिए हैं और फाइलम भी दिया है, तो हमने ये पता करना है कि इनके 3 जो है ठीक होंगे और ऐसा कौन सा एक है जिसके अंदर जो मैच करने वाली चीज़ है वो गलत है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है, फाइलम है या फिर जीनस है वो गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी साइकन की, ठीक है, तो साइकन आपको पता है कि किस फाइलम में आता है, पोरीफेरा में आता है। यहाँ पर कैरेक्टर क्या है कि पोर होते हैं, हमें पता है कि पोर होते हैं, केनाल सिस्टम भी होता है, तो ये सही है, ठीक है। एक ये आ गया, ठीक है, 2 और आपने सही ढूंढने हैं, ठीक है। पेरीप्लेंटिया क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही है, जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं। पेरीप्लेंटिया क्या है आपका, अमेरिकन कॉकरोच, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अमेरिकन कॉकरोच जो है कहते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच इसका मतलब ये आर्थ्रोपोडा में ही आएगा। इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी ठीक है, तो ये भी ठीक आ गया, ठीक है। फिर आपके पास स्पाइला है, ठीक है, जो कि मोलस्का का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है, जिसको हम स्नेल कहते हैं, ठीक है, एप्पल स्नेल कहते हैं, वो इसका क्या है, सही है। यहाँ पर क्या है, बॉडी सेगमेंटेड है, माउथ विद रेडुला है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मोलस्का होते हैं उनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती है, सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहीं से आपको क्या है, एक जो है मिल गया कि ये क्या है, गलत है, ठीक है। फोर्थ हम देखें तो हमारे पास एस्टेरिया है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, एकाइनोडर्मिटा है, स्पाइनी स्किन होता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास सही आंसर क्या है, थर्ड जो है इनमें से गलत है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा जो है इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े।
क्वेश्चन 12th, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि स्पीशीज कौन सी है, आपका जीनस कौन सा है, क्लास कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, फैमिली कौन सी है। ओके, तो सबसे पहले आया टाइगर, ठीक है, तो टाइग्रिस क्या है, स्पीशीज है। कटल फिश मोलस्का, क्या ये क्लास है, बताओ, क्या मोलस्का एक क्लास है, नहीं, ये क्या है, फाइलम है, ठीक है। ह्यूमन में प्रीमेटा क्या फैमिली है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस फ्लाई मस्का क्या एक ऑर्डर है, नहीं, मस्का आपका जीनस है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या आ गया कि सेम जो टैक्सोनॉमिक, सही टैक्सोनॉमिक क्या है, ये क्या हो गया, ओके। तो सही जो आपकी, अच्छा ओके, सही आंसर आपका क्या है, टाइगर जो है, टाइगरिस एक्चुअल में क्या है, आपका स्पीशीज है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ओके, ये क्या हो गया, ओके, हाँ, 13 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर विदाउट एवर अ सिंगल एक्सेप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास जो है ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमने ये बताना है कि एनिमल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो चीज़ें उनमें पाई जाती हैं, विशेषताएं जो हैं, वो सही हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। मतलब कि हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एनिमल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, लेकिन किसी किसी में क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट भी है, तो वो क्या है, एक एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये ढूंढना है कि ऐसा हमारे पास एक एनिमल होगा जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, कि ये ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेप्टेरिया है, इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताया है कि पोजेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 कंप्लीटली डिवाइडेड वर्टिकल। अब यहाँ पर हमने, अगर आपने रेप्टिलिया पढ़ा है तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि जो क्रोकोडाइल है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है रेप्टिलिया वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, मतलब कि रेप्टिलिया तो नहीं हो सकता है। एक मिनट, एक तो ये ओके, तो रेप्टिलिया तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोरडेटा, पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। ऐसा कोरडेटा जिसके पास क्या है, माउथ है, जिसके पास अपर एंड लोअर जॉ दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कोरडेटा पढ़ा है, उसमें जो है कैसे होते हैं, एगनेथा भी जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे साइक्लोस्टोमा आते हैं, ठीक है। आई थिंक मैं भूल गई हूँ नाम, आई थिंक ये जो राउंड सर्कुलर माउथ वाली फिशेस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनके पास जो ही प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड है आपके पास कॉन्ड्रिक्टस, ठीक है, ये आपकी पाइसिस में आती है, ठीक है, पोजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ठीक है। अगर आपने कॉन्ड्रिक्टस पढ़ा है, ठीक है, तो पाइसिस में 2 आती हैं, एक आती है कार्टिलेजिनस फिशेस, दूसरी आती है बोनी फिशेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, सही आंसर हो सकता है। पहले 4th को देख लीजिए कि मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक एक्सेप्शन क्या है, प्लेटिपस, जो कि एग देता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या आ गया, कॉन्ड्रिक्टस जो है, एक्चुअल में ये एक्सेप्शन नहीं है कि कॉन्ड्रिक्टस के पास जो है हर एक जो भी फिश आएगी इसमें, ठीक है, वो कैसी होगी, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली होगी। मतलब उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होगा, कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका सही आंसर आ गया। आगे बढ़े, अब आप ये खुद बताएंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन 14 है, इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं आंसर बता दूंगी। द मोस्ट पॉइजनस फिश इज क्लाउन फिश, ईल, टाइगर फिश या फिर स्टोन फिश, ठीक है। ये देखो, ये PMT 2012 में आया है, ठीक है। आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 15, प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, ठीक है। प्लेनेरिया जो है क्या करता है, हाई कैपेसिटी ऑफ क्या, मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, ऑर्डिनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बायोल्यूमिनेंसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस है,
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जब लार्वा होगा या फिर जो यंग मंथ्स होगा वो डिफरेंट जो है फेजेस से गुजर कर, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम देखें सिल्क वॉर्म को, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, या फिर हम बटरफ्लाई को देखें तो पहले जो कैटरपिलर है वो क्या करेगा, कुकून बनाएगा, ठीक है, लार्वा से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से कुकून बना, कुकून के बाद बटरफ्लाई बनता है। तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस आते हैं मेटामॉर्फोसिस के, मतलब कंप्लीट चेंजेस के बाद क्या है, हमारे पास एक अडल्ट जो है आता है, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम किसी एनिमल को, और प्लेनेरिया काफ़ी जो है अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके पास एक क्या आ गया, एनिमल आ गया, इसके हमने टुकड़े कर दिए 4, ठीक है, तो ये चारों टुकड़े जो हैं एक डिफरेंट क्या करेंगे, एनिमल रीजनरेट कर सकते हैं, खुद एक क्या हो जाएंगे, 4 हमारे पास इंडिविजुअल जो है आ जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। तीसरा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए सेक्सुअल से सेक्सुअल जो है, ए सेक्सुअली अगर हम किसी को करते हैं, ठीक है, ए सेक्सुअल से जो है हमारे पास एनिमल आया, फिर वो एनिमल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो फिर हमारे पास ए सेक्सुअल एनिमल आ जाएगा, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ गया, ठीक है। बायोडोमिनेंसिस का मतलब है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एनिमल है वो क्या करता है, नेचुरली ग्लो करता है, ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने खुद ही बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेकंड जो है आपका सही आंसर है, मतलब प्लेनेरिया जो है काफ़ी हाई कैपेसिटी जो है रीजनरेशन की रखता है, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट इज, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, एक है प्रिस्टिस, सेकंड टॉर्पेडो, थर्ड ट्राइगन एंड फोर्थ आपका क्या है, स्कॉलिनोन, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए, गैस कीजिए। तो इसका सही आंसर है टॉर्पेडो, ठीक है। ये जो है टॉर्पेडो क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रिकल करंट जो है ये वो कर सकता है, क्या कहते हैं, मतलब अगर इसको कोई टच करेगा तो इसको इलेक्ट्रिकल शॉक ये दे सकता है, ठीक है। ये आई थिंक स्टिंग करता है, हाँ, ठीक है। तो आपका सही आंसर सेकंड आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 17th क्वेश्चन, which of the following pair of organism possessing cell, ठीक है, ऐसे कौन से एनिमल्स के पेयर है जिनके पास निमेटोसाइट या फिर स्टिंगिंग सेल, ये आपका किसका जो है एग्जाम्पल है, ये आपका नीरो जो आपका सिलिंट्रेटा है, ठीक है, निडेरिया जो है आपका, इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सी फैन एंड सी पेन आ गया, ठीक है। सेकंड आपके पास कोबरा एंड स्कॉर्पियन आ गया, ठीक है। फोर्थ आपके पास कॉकरोच एंड मॉस्किटो आ गया। फोर्थ आपके पास वॉस्प एंड हनी भी आ गई, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप जो है सोचिए। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज सी फैन एंड सी पेन जो है इनके पास क्या होता है, स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोबरा एंड स्कॉर्पियन के पास नहीं होता है, ठीक है, पॉइजनस होते हैं ये, ओके। सिर्फ ये जो है इनके पास निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर तो फिर अलग चीज़ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, कॉम्बिनेशन सही बैठता है कि हाँ ये इसी के क्या हैं, इसी क्लास के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। फर्स्ट आपके पास कॉन्डिक्टस क्लास है, यहाँ पर माउंट वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है, जैसे कि कॉन्डिक्टस में आपकी एग्जांपल है शार्क, ठीक है, उनका माउथ नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर होगा, सामने नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनल नहीं होगा। गिल्स विदाउट ऑपिकुलम, सही बात है, यहाँ पर कॉन्डिक्टस के पास ऑपिकुलम नहीं होता है। स्किन विथ प्लेकोइड स्किन, हाँ, परसिस्टेंट नोटकोड नहीं होती है, यहाँ पर परसिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बकिंग एंड सर्कुलर माउथ, यहाँ पर बकिंग नहीं, यहाँ पर सकिंग आएगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होगी, यहाँ पर क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ आएगा, ठीक है, ओके। यस, दैट इज ट्रू इन केस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, ओके। साइक्लोस्टोमेटा आपकी कैसी है, जो लेस फिशेस होती हैं, ठीक है, इनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है,
जो इज एब्सेंट दैट इज ट्रू। इंटेगुमेंट विदाउट स्केल, ओके। पेयर्ड अपेंडिसेस नहीं, पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अनइक्वल इनके पास क्या होंगे, अपेंडिसेस होंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास एप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है बॉडी कवर्ड विद फेदर, दैट इज ट्रू। स्किन मॉइस्ट, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो इनकी एप्स की स्किन होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई भी ग्लैंड जो है प्रेजेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, टेल के जो है बेस में आपके पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर फोरलिम्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। फोरलिम्स एंड ठीक है, जो विंग्स हैं वो फॉर्मलिम्स फॉर्म करता है। मॉडिफाइड जो हैं फॉर्मलिम्स हैं, लंग्स विद एयर सैक, ये ठीक है, लेकिन ये इनके पास ग्लैंड नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड, ये हमारा मैमेलिया का कैरेक्टर है, ठीक है। हेयर ऑन बॉडी, विच इज ट्रू। एक्सटर्नल जो है एयर प्रेजेंट होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो जो सबसे अच्छा, जो सबसे मतलब करेक्टली जो है मैच करता है वो है फोर्थ। तो सही आंसर आपका क्या है, फोर्थ, कि मैमल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। यहाँ पर किसके पास जो है सेपरेट जो है सर्कुलेटरी पाथवे हैं। फर्स्ट शार्क, सेकंड फ्रॉग, यहाँ पर थर्ड आना था, यहाँ पे मिसमैच हो गया है। थर्ड आपके पास वेल है और फोर्थ आपके पास लिजर्ड है। तो शार्क के पास भी सिंगल होता है, फ्रॉग के पास भी सिंगल होता है, लिजर्ड के पास भी सिंगल होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है कि जो वेल है इनके पास डबल सर्कुलेटरी पाथवे होगा, ठीक है, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है वेल। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करना है, मैच करना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है आपके स्पाइला है, ठीक है, ओके। तो ये आपका मोलस्का है। तो मोलस्का के अगर हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो रेडुला प्रेजेंट होता है, माउथ पर प्रेजेंट होता है, माउथ के पास जो है रेडुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेडुला क्या है, एक नाइफ की तरह जो है एक चीज़ है जो कि रेस्पिंग में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। तो हमारे पास सही इसका क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ये आया। एक मिनट में इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा सा ना, ताकि हमें पूरा जो है क्वेश्चन दिख जाए, ओके। तो हमारा जो पाइला है उसका क्या है, रेडुला आ गया। आपका बॉम्बिक्स है, तो बॉम्बिक्स जो है एक आर्थ्रोपोडा है। तो यहाँ पर मार्फेजिन ट्यूब्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अगर हम प्लूरोब्रैंकिया की बात करें, ठीक है, ओके, तो प्लूरोब्रैंकिया जो है आपका तीनोफोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्ब प्लेट जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा करती हूँ, ये रेडुला के साथ आ गया, ये बॉम्बिक्स के साथ आ गया, ये कॉम्प्लेट और टीनिया जो है इनके पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया कि ए का हमारा क्या है, ए का थर्ड है, ठीक है, ओके। बी का हमारा क्या है, फोर्थ है, तो यहाँ पर बी का फोर्थ आ गया। सी का हमारा सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड आ गया। डी का हमारा क्या है, फर्स्ट है, तो आपका सही आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैंने आपको करवाया है, ओके, ये मैंने आपको करवाया है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं गिजर्ड एंड क्रोप, एडिशनल चैम्बर हैं ये। क्रॉप जो है स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी जो है खाने को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, जहाँ पर डाइजेशन से पहले जो है हम खाना स्टोर कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। गिजर्ड जो है हेल्प करता है ग्राइंड करने के लिए और ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को, ठीक है। तो रेप्टेलिया में तो हमने देखा नहीं था, एम्फीबिया में तो जो आपको क्लोएका है वो प्रेजेंट होता है, ऑस्टिक्सिस में भी नहीं होता है। तो ये बच्चों बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, एव्स में जो है क्रॉप एंड गिजर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है, और ये 2018 में पूछा गया है। और ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, ये सारे एनसीईआरटी के ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है।
क्वेश्चन 23, इन केस ऑफ पोरिफेरियंस द स्पोंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, ठीक है। अगर आपने पोरीफेरा पढ़ा है तो डाइजेशन करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं। क्या वो ऑस्क्यूला है, क्या वो आपके कोइनोसाइट है, या फिर आपके क्या है मेस्टाइलियम जो है सेल हैं, ठीक है, या फिर ऑस्टिया है। तो ऑस्क्यूला तो आपका पोरीफेरा का जो माउथ है उसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑस्टिया तो जो स्पोर प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, मेस्टाइलम जो है ये बच्चों एक ऐसा सेल है जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज करता है। ये बन सकता है आपका फैट सेल बन सकता है, बोन सेल बन सकता है, कार्टिलेजस सेल बन सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने पोरीफेरा में नहीं पढ़ा था, तो इसका सही आंसर क्या है, कोहेनोसाइट, ठीक है। इनको हम कोलर सेल भी कहते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि इनकी शेप कॉलर की तरह होती है, उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोएनोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 24th, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो हमने चूज करनी है। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल है। ऑल पाइसेस हैव गिल कवर्ड बाय ओपर्कुलम, नहीं, जो आपका कॉन्ड्रिक्टस है वहाँ पर ओपर्कुलम नहीं प्रेजेंट होता है। थर्ड आपके पास मैमल विविपेरस है, नहीं, क्योंकि हमारे पास ओविपेरस प्लेटिपस जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस ज़ो एंड पेयर फिन, दैट इज ट्रू। जो आपके जोलेस फिशेस होती हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, उनकी जो फीचर है यही है कि इनके पास ना ही जॉ प्रेजेंट होता है, ना ही पेयर्ड जो है फिन्स होते हैं, ठीक है। एक जो है अलग होगा, एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर क्या है, 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन 25th लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जोलेस फिश ऐसी अजोलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोकोएट जो है लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन इज, कौन से होंगे, पेट्रोमिजोन होंगे, ठीक है, अपटेरिटस होगा, या फिर मैगजीन होगा, या फिर नियो मैगजीन होगा, कौन सा इसका आंसर है। अगर आपने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इनको जब रिप्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है, स्पॉनिंग करनी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे तो मैरीन वाटर्ड होते हैं, मतलब हैबिटेट इनका मैरीन वाटर होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, ये चले जाएंगे फ्रेश वाटर में, ठीक है, वहाँ पर एग ले करेंगे, ठीक है, लार्वा आएगा, लार्वा जो है रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर जो आपकी फिश है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो मतलब वो वापस ओशन में नहीं जा पाती है, ठीक है। उसके बाद जो इनका लार्वे होते हैं मेटामॉर्फिस मतलब एडल्ट होने के बाद क्या होंगे, वापस ओशन में जाते हैं, ठीक है, फिर वो वापस आएंगे, वो डेथ हो जाएगी, वापस नहीं जा पाएंगे, तो ये साइकिल है, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या है, फर्स्ट, ठीक है, पेट्रोमिजोन जो है आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है, इनका हाँ यही है, ठीक है, सही आंसर आ गया, फर्स्ट इसका सही आंसर आएगा, और ये PMT 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं नहीं, सिर्फ आपको MCQs प्रोवाइड करूं और आंसर जो है बताऊं, तो वो भी मैं कर सकती हूं, बट आई थिंक आपको जो है क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो ही आएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, शेयर करना न भूलें। और अगर आप ये टेस्ट दोबारा से देना चाहते हैं तो हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पर टेस्ट पोर्टल में आपको जो है या फिर फ्री मटेरियल में आपको ये जो है टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है।